डियर स्टूडेंट, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ NIS विजन पॉइंट और मैं हूं आपके साथ आपकी केमिस्ट्री मेंटर कीर्ति मैम। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस सेशन आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जम के अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल 3 का चैप्टर नंबर 7 दैट इज सोल्यूशन और इसका ये है लेक्चर नंबर आपका 5। ठीक है, ये लेक्चर नंबर जो है ये इसका 5 है। इससे पहले हमने 4 वीडियो आपके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उसको आप अच्छे से देखिएगा और प्रॉपर्ली उसके नोट्स भी बनाते चलिएगा सो दैट आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे। और बस नोट्स बना लेना या समझ लेना ही काफ़ी नहीं होगा, ये बहुत एसेंशियल है कि आपने जो चीज़ समझा है उसको हफ्ते में एक बार ज़रूर अच्छे से उसको रिवाइज़ कीजिए या फिर डेली बेसिस पे अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर पेज टर्न करके उसको ज़रूर रिवाइज़ कीजिए सो दैट आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे और आपके दिमाग में वो चीज़ें और भी बेहतर ढंग से आपके दिमाग में रिटेन रहे। ठीक है, तो आज का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, आज आप क्या सीखने वाले हो, तो हम सोल्यूशन चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर को आज यहाँ पे समझने वाले हैं। सो मेन चीज़ आपका क्या रहेगा, हम बात करेंगे गैसेस एंड लिक्विड। ठीक है, तो जो आपका गैस है वो क्या लिक्विड में कैसे डिसॉल्व होता है, तो उससे रिलेटेड आपके लॉ हैं दैट इज हेनरी लॉ। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, इसका क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में हेनरी लॉ जो होता है वो वैलिड होता है, कब वे इनवैलिड होता है या फिर क्या इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, और यूजेस क्या है, उन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपका देखा था जो वो है दैट इज लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम ही जो है वो क्या है, सॉल्यूशन है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका लिक्विड है सॉल्यूशन, इसका मतलब यहाँ पे आपके दिमाग में जो रहना चाहिए वो ये कि जो सॉल्वेंट है आपका, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो आपका क्या है, लिक्विड है। अब ये हो सकता है कि लिक्विड में लिक्विड डिसॉल्व हो जाए, दूसरा क्या हो सकता है आपका सॉलिड इन लिक्विड हो जाए, और तीसरा क्या हो सकता है, गैस इन लिक्विड। तो ये दोनों आपने प्रीवियस वीडियो में सीख रखा है, जान लिया है, बहुत ही कॉमन और नॉर्मल एग्जांपल है जो आप यहाँ पे देखते हो। आज के वीडियो में हम गैसेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि गैसेस कैसे आपके डिसॉल्व होते हैं या ऐसा क्या पॉसिबल भी है कि क्या आपके गैसेस जो हैं क्या लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आपने अपने आसपास देखी होगी। ठीक है, तो आपने कोल्ड ड्रिंक जरूर कभी ना कभी कंज्यूम किया होगा, कंज्यूम नहीं किया हुआ तो देखा भी होगा। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप क्या है कोल्ड ड्रिंक का आपके पास बॉटल होता है, तो आप जब क्या करते हो उसके ढक्कन को ओपन करते हो तो आपको क्या है, ऐसा फ्रिज जैसा दिखता है। ठीक है, तो वहाँ से क्या निकल रही है, तो वो एक्चुअल में होता है क्या है, वो गैसेस होती है जो उसके बॉटल के अंदर क्या होती है, फिल कर देती हैं। और जैसे आप क्या है बॉटल का कैप को ओपन करते हो तो वहाँ से क्या है वो एयर क्या होती है, निकलने की कोशिश करती हैं। और यही एक्सपेरिमेंट अगर आपने क्या किया, बॉटल आपने लिया और उसको बहुत तेज़ी से आपने क्या कर रखा है, शेक कर रखा है, शेक किया, तो आप क्या देखोगे कि वो जो गैसेस हैं, और अब जब ढक्कन खोलोगे तो वो और तेज़ी से निकलेगा और आपको फोम जैसा भी वो बॉटल से क्या होगा, फोम की तरह भी वो क्या होगी, चीज़ें वहाँ से निकलेंगी। ठीक है, फोम की तरह भी निकलेगी। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो गैस होता है वो भी क्या होता है, लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है, पर वो आसानी से डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर हम, ये तो आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो अपने आसपास देखते हो। दूसरा आपने देखा होगा कि रिवर हो गए, पॉन्ड हो गए। ठीक है, इसमें जो आपकी मछलियाँ होती हैं, ठीक है, मछली हो गई या एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, जो पानी में रहने वाले आपके एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे सरवाइव करते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पानी होता है उसके अंदर भी आपके क्या होते हैं, डिसॉल्व आपका एयर होता है। एयर का कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है कि सबको क्या है, जीने के लिए आपका एयर में ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। तो आपका जो यहाँ पे क्या होता है कि जो लिक्विड है, यानी कि जो आपका पॉन्ड है, यहाँ पे रिवर है, उसमें क्या होता है, आपका जो ऑक्सीजन होता है यहाँ पे डिसॉल्व होता है। तो इसी को ये क्या करते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और जिसकी वजह से वो अपने लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही केस अब हम इसको समझते हैं। तो सोल्यूशन हैविंग सोल्यूट इन गैसियस स्टेट एंड द सॉल्वेंट इन द लिक्विड स्टेट आर नोन एज गैसेस इन लिक्विड सोल्यूशन, उसी को हम कहेंगे गैस लिक्विड सोल्यूशन के नाम से जानेंगे। फॉर एग्जांपल सोल्यूशन मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, कोका-कोला beverages are example of gas in liquid solution as it contains carbon dioxide dissolved in water।
ठीक है। तो जो भी आपका बिवरेज इंडस्ट्री है, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह से रिलेटेड है, उन सब में आपका क्या होता है कि यहाँ पे जो भी आपका कंटेनर है उसमें क्या किया जाता है कि लिक्विड फिल की जाती है और उसमें आपके क्या है गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाता है हाई प्रेशर में, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा करके उनको इसमें डिज़ोल्व किया जाता है। क्या किया जाता है, ज़बरदस्ती इसको डिज़ोल्व किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जब आप बॉटल वगैरह खोलते हो तो यहाँ पे जो पानी के भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं कि ये मेरा एरिया है, तुम लोग यहाँ से भागो। तो गैस की टेंडेंसी क्या होती है कि वो क्या है, उसको बाउंड करके रखना उसको पसंद नहीं आता। तो जैसे आप खोलते हो, ठीक है, अपना टैप जब आप खोलते हो यहाँ पे, तो वो क्या होती है, गैस लिबरेट होती है, यानी निकलना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द गैसेस एंड लिक्विड। तो इससे रिलेटेड आपका एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जो जिसे हम कहते हैं हेनरी लॉ, ठीक है। तो हेनरी लॉ जो है ये बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हो क्योंकि अभी हमने एग्जाम्पल को डिस्कस किया। तो इस लॉ ने आपको क्या बताया, इस लॉ ने कहा कि द मास, या मास की बात करें तो मास इन टर्म्स ऑफ क्या बात करेंगे, हम मोल्स के टर्म्स में बात करेंगे। और मोल का मतलब आपको पता ही है कि मोल का मतलब ये होता है कि हम एक क्वांटिटी की बात कर रहे हैं जिसकी वैल्यू क्या होगी, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, और वो क्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतनी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, द मास या मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये तो आपका क्या हो गया, मोल हो गया। अब हम जब मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन टर्म्स का भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन, अगर आपको मोल पता है तो मोल फ्रैक्शन आप आसानी से समझ सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं, ठीक है, तो सोल्यूशन जो होता है, जो भी आपका सोल्यूशन है वो क्या है, दो चीज़ से मिलके बनता है, सॉल्वेंट और सल्यूट का। तो यहाँ पे A + B मैंने लिखा है, जहाँ पे A का मतलब है कि सॉल्वेंट की बात हो रही है, B का मतलब क्या हो गया, सल्यूट की बात हो गई। तो अगर हमें A का मोल फ्रैक्शन निकालना है या फिर हम कहें कि B का, हमें सल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल में क्या हो जाएगा, दैट विल बी NB अपॉन Na प्लस NB, ठीक है, टोटल फ्रैक्शन। अगर यही हमने कहा कि सॉल्वेंट का निकालना है तो आपने क्या कर देना था, यहाँ पे Na हो जाता अपॉन T और यहाँ पे भी Na आता। तो जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है वो आपका न्यूमरेटर में अपॉन टोटल हो जाता है जैसे आप फ्रैक्शन निकालते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ से क्या समझा कि जो आपका यहाँ पे द मास ऑफ द मोल फ्रैक्शन, ठीक है, तो जितना आपका गैस जो डिजॉल्व होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा आपके मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि आपका जो प्रेशर है, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो कि जो आपका प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके मोल फ्रैक्शन को। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द क्या होगा, गैस के बराबर है। और जैसे इस पार्शियलिटी को या प्रोपोर्शनैलिटी को निकालोगे आप, तो आपने इक्वल टू लगाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसी को आप क्या लिखते हो, इसको X = KH इंटू क्या लिखा जाता है, P लिखा जाता है, ठीक है। वेर जो X है ये जीटा जैसा बना रहता है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो होता है दिस इज योर मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, ये है आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे P जो है दैट इज क्या है, ये पार्शियल प्रेशर। P क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर किसका प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, राइट। ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस हो जाएगा। और ये जो KH है इसको हम क्या कहते हैं, हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहा जाएगा, इसको हम कहेंगे ये आपका क्या है, हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब आपने क्या समझा, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपके पास अगर कंटेनर है और इसमें आपका लिक्विड है, ठीक है, तो अगर आप इसमें गैस को डिज़ोल्व कर रहे हो तो जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगाओगे, तो फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ से प्रेशर लगाया
और प्रेशर के थ्रू आपने क्या है एयर की फिलिंग की, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस जो आपका गैस है वो वहाँ पे डिजॉल्व होगा, ठीक है। तो K आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, P पार्शियल प्रेशर हो गया, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन हो गया। तो था ना सिंपल सा रूल और लॉ। आई होप आप सबको इसने आपको समझ में भी आ गया होगा और आपने इसे नोट भी कर लिया है, ठीक है। अब हेनरी लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज दैट कि हेनरीज लॉ ऑफ अ गैस इज अ गैस लॉ which state that the amount of gas that is dissolved in the liquid is directly proportional to क्या हो जाएगा, partial pressure, ठीक है, partial pressure of the gas above the liquid when the temperature is kept कांस्टेंट, ठीक है। या फिर हमने क्या कहा, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा तो जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके आप गैस को इंसर्ट कर रहे हो उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन में आपका गैस जो होगा वो लिक्विड में डिजॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्या है, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप इज नोन एज हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा, KH कहा, ठीक है, क्या कहा, KH कहा। ये आपका क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। अब देखते हैं कि हम क्या इसके खिलाफ, क्या इसके अगेंस्ट कोई ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो यस, तो हमने क्या देखा कि आपका मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। इस केस में आपने क्या देखा कि जो आपका सॉल्युबिलिटी होगा, ठीक है, कि आपका जो गैस है वो कितना सॉल्युबल होगा वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो भी डिपेंड करेगा आपका मोल फ्रैक्शन के ऊपर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके मोल फ्रैक्शन पे। इसका मतलब ये कि जितना ज़्यादा आपका क्या है मोल फ्रैक्शन होगा, गैस का डिजॉल्व होगा, उतनी ज़्यादा ही उस गैस की क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। ये आपको x भी लिखा मिलेगा या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मोर जो आपका यूज़ किया जाता है वो आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है। तो हम इसको भी यहाँ पे क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे जो लिखोगे आप x के फॉर्म में ये लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी, तो हमारे पास जो ग्राफ आपको मिलता है वो आपको क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। यानी कि आपको ग्राफ जो मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, तो मैंने आपको बताया कि जो आपका ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, हमेशा लीनियर बनेगा। जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही ये होता है कि जैसे जैसे ये क्वांटिटी बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये क्वांटिटी बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये भी क्वांटिटी जो है ये भी बढ़ रहा है। तो दिस इज हाउ योर ग्राफ इज प्लॉटेड अगेंस्ट इट। नाउ कंडीशन क्या है कि जो आपका ये हेनरी लॉ है ये कब काम करेगा, ठीक है। कंडीशन भी आपको समझना होगा कि ये हेनरी लॉ जो होगा ये कब काम करेगा। तो इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। द फर्स्ट वन बीइंग कि इट इज़ फाउंड दैट कि जो गैस है वो हेनरी लॉ को ओबे करेगा कब। तो पहला कंडीशन ये है कि द प्रेशर इज़ नॉट टू हाई, यानी कि हम कह सकते हैं कि एट लो प्रेशर, ठीक है, ये बात कह सकते हैं। आपका ये जो बिहेवियर होगा ये कब फिजिबल होगा, ये वो हेनरी लॉ को फॉलो अप करेगा एट लो प्रेशर, ठीक है, ज़्यादा हाई प्रेशर नहीं है। दूसरा क्या है, द टेम्परेचर इज़ नॉट टू लो, जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा कम ना हो, ठीक है। अगर ज़्यादा कम हो जाएगा तो ये जो हेनरी लॉ है ये आपका यहाँ पे फॉलो अप नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा कंडीशन जो है वो ये है कि आपका गैस डज नॉट डिसोशिएट या एसोसिएट और एंटर्स इनटू एनी केमिकल रिएक्शन विद द सॉल्वेंट, ठीक है। तो जो गैस आप यहाँ पे डाल रहे हो लिक्विड में, ठीक है, डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, वो ना एसोसिएशन करेगा ना किसी तरह से डिसोशिएशन करेगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो गैस है वो किसी भी तरह से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। यानी कि जैसे आपने गैस डाला तो उसका कोई इफेक्ट आपके सोल्यूशन पे नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, केमिकल चेंज रिएक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई यहाँ पे केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए, वरना ये जो लॉ है हेनरी लॉ है ये आपका वहाँ पे फॉलो अप नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन हो गया जिसको आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होते हैं रिगार्डिंग हेनरी लॉ तो आपको इस चीज़ को भी आपको अपने दिमाग में रखना है। क्या है कि प्रेशर आपका ज़्यादा लो ना हो और टेम्परेचर भी आपका ज़्यादा लो ना हो, और जो यहाँ पे आपका गैस है वो किसी भी प्रकार का केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन
रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, ना कहीं टेक पार्ट कर रही है, इसका मतलब ये है कि ना वो डिसोशिएट हो रही है ना एसोसिएट हो रही है, तो कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जब आपने हेनरी लॉ समझ लिया, जिसका मतलब क्या था, हमने ये जाना कि जो आपका यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है वो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, और जिसको हमने देखा था कि आपके पास इक्वेशन जो आती है वो क्या आती है, KH इंटू P। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो है वो हेनरी ने दिया था। तो अभी हमने कंडीशन को पढ़ लिया, कंडीशन जान ली। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इसके क्या क्या लिमिटेशन है, ठीक है। तो इसका लिमिटेशन क्या है, दिस लॉ इज ओनली अप्लीकेबल व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम आर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये कब एप्लीकेबल होगा, ओनली इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के स्टेट पे। अब इक्विलिब्रियम कौन सा स्टेट होता है, ये वो स्टेट होता है जब आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन, अगर केमिस्ट्री के टर्म्स में आप समझोगे तो ये है कि इसमें ना रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो वो आपका जो स्टेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्या है कि हेनरी लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन द गैसेस आर प्लेस्ड अंडर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जब आपका प्रेशर कुछ ज़्यादा ही आप हाई कर देते हो तब भी ये जो हेनरी लॉ है ये आपका जो है वो फॉलो अप नहीं होगा, ठीक है। तो हमने कंडीशन में भी ये बात देखी थी कि जो आपका प्रेशर होना चाहिए वो लो होना चाहिए, नॉट टू हाई होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा जो कंडीशन आपके पास यहाँ पे है वो ये कह रहा है कि दिस लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल व्हेन द गैस एंड द सोल्यूशन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन विथ ईच अदर, ठीक है। तो जो ये है ये लॉ उस समय भी होल्ड नहीं करेगा जब आपका जो भी गैस है वो किसी भी तरह से सोल्यूशन में या सॉल्वेंट के साथ कोई केमिकल रिएक्शन कर रहा होगा, तब भी ये होल्ड नहीं करेगा। तो दिस आर ऑल द लिमिटेशन, कंडीशन और हेनरी लॉ क्या था वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे एकाएक समझ लिए। आई होप आपने इसको नोट भी किया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है। हेनरी लॉ हमने समझ लिया, उसका ग्राफ भी रिप्रेजेंटेशन देख लिया, उसके क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन थे उन पे भी हमने बात कर लिया और फिर लिमिटेशन भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि हेनरी लॉ का कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन तो आपने सुना भी होगा और आपके पास ये एक नॉर्मल चीज़ है जो हम देखते भी हैं। वो क्या है, पहला एप्लीकेशन है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, ठीक है। जो आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। जो भी आपका कोको कोला आता है या सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसमें जो गैस भरी जाती है, ठीक है, जो गैस आपका फिल्ड अप होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या किया जाता है, उसमें फिलअप किया जाता है। इसलिए जब आपको डकार भी आती है तो आपको क्या है, डकार आती है कि नहीं, क्योंकि आपका गैस वहाँ पे जो गैस है जो आपने इनहेल किया वो निकलने की कोशिश करता है। दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर, द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। तो बॉटल को क्या किया जाता है, सील किया जाता है सो दैट आपका जो गैस आपने पंप इन किया है, डिजोल्व किया है, वो बाहर ना निकल जाए, ठीक है। और फिर जो टेस्ट है, जो फ्लेवर वो एक फिज का आपको देता है, वो चीज़ वहाँ से ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अगर ये जो फिज आपको दिखता है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें से निकला हुआ, या फिर आपने कोल्ड ड्रिंक अपने ग्लास में निकाला रख दिया, फिर उसको टेस्ट करते हो कुछ समय के बाद आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आपको वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं मिलता है जो आपने बॉटल को तुरंत खोल के पिया है, ठीक है। तो आपका जो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो पूरा निकल जाता है, तो वो फ्लेवर आपको नहीं मिलता है। दूसरा क्या है, एट हाई एल्टीट्यूड, यानी हम बात क्या कर रहे हैं, पहाड़ पे, ठीक है। पहाड़ पे अगर आप देखोगे द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल बिकॉज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस, लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज एनॉक्सिया, ठीक है। तो ये जो एनॉक्सिया नाम की बीमारी है ये कहाँ पे होती है, ये आपके हाई एल्टीट्यूड पे होती है। क्यों होगी, ड्यू टू लेस प्रेजेंस या लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये बीमारी किस वजह से होती है, ड्यू टू लेस ऑक्सीजन। आपकी बॉडी में अगर ऑक्सीजन जो है वो लेस मात्रा में जाती है तो आपको ये बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्या खास होता है आपके माउंटेन रीजन पे, तो माउंटेन रीजन पे अगर हाई एल्टीट्यूड या जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे जो आपका एटमॉस्फेयर का लेयर है वो भी पतला हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, तो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे
कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन का, अगर हमने ऑक्सीजन एक गैस लिया उसी के बारे में बात करें कि वो लेस हो जाता है, यानी जो प्रेशर एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर देता है वो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, बहुत कम यानी कि लेस हो जाता है। तो इसी वजह से आपका जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो भी आपका क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, और जब ये लो हो जाता है इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे क्या होता है, जो आपका सॉलिबिलिटी है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो आपने यही तो सीखा कि जो सॉलिबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। तो हाई एल्टीट्यूड पे अगर आप जाते हो तो प्रेशर आपका कम है, यानी सॉलिबिलिटी जो गैस है उसमें वहाँ पे वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी। और उसकी वजह से जो कॉज होने वाला बीमारी या डिजीज है दैट इज एनॉक्सिया डिजीज हम कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपको यहाँ पे पता चल गया जो हमारे हाई एल्टीट्यूड से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं, टू अवॉइड बेंड्स पेनफुल अफेक्ट ड्यूरिंग द डिप्रेशन ऑफ द स्कूबा डाइवर। ठीक है, कहने का मतलब देखा होगा आपने, स्कूबा डाइवर्स या जो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं वो अपने पीछे क्या रखते हैं, सिलेंडर रखते हैं। ठीक है, उस सिलेंडर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं होता है आपका, वो मिक्स होता है आपके नोबल गैस के साथ। ठीक है, तो ये इसमें भी क्या है, बेंड जो होता है एक मतलब जैसे अगर स्कूबा डाइवर नीचे जाते हैं तो नीचे जाने से क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने एक और इम्पॉर्टेंट बात की, जैसे ये आपका क्या है, ये लैंड है। ठीक है, तो जैसे आप ऊपर जाते हो तो प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, और जैसे आप नीचे जाते हो यानी पानी, ठीक है, समुद्र में नीचे जा रहे हो, स्कूबा डाइवर कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका इंक्रीज होता है, तो उसकी वजह से बेंड होने लगता है। इसका मतलब एक पेनफुल इफेक्ट आपको मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, बेंड्स कहते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए जो आपका ऑक्सीजन है वो डाइल्यूट किया जाता है विथ गैसेस। मैंने बात की थी नोबल गैस, नोबल गैस आपके इसमें क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। जैसे कि हीलियम गैस को क्या किया जाता है, उस सिलेंडर में मिक्स किया जाता है सो दैट ये पेनफुल इफेक्ट आपको ना मिले। ठीक है, तो आज के इस ब्यूटीफुल लेक्चर में आई होप आपने बहुत सारे की कॉन्सेप्ट को भी जाना था और हेनरी लॉ क्या है और इससे रिलेटेड उसकी इंपॉर्टेंस सब चीज़ आपने समझा होगा। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरे आपके एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बहुत ही आसानी से कर लोगे। इंस्पाइट आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमारे इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो और अपने इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। साथ ही साथ NIOS से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो वो भी हमारे इस वेबसाइट पे जाके आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। सो बाय बाय एंड टेक केयर।